नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कोडिंग एक्सपर्ट पर, जहां हम आपके लिए लाए बेसिक कंप्यूटर स्ट्रक्चर्स की ऑनलाइन क्लासेस दोस्तों। जैसा आप सभी को ज्ञात है कि आपके एग्जाम की डेट है वो आने वाली है और आप जो बाहरी अफवाहें जो लोग फैला रहे हैं इस समय उस पर ध्यान ना दें। एज पर ये जो एग्जाम है वो आपका जो टाइम लाइन है उसी पे कंडक्ट होगा। अभी तक ऐसा कोई वो नहीं है कि एग्जाम की डेट आगे पोस्टपोन हो जाए। कई लोगों ने अभी कुछ समय अभी देखा मैंने लास्ट एक दो दिन से कि कुछ लोग इस तरीके के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि 30% बोनस माह समय दिया जाए। तो एक्चुअल में ये सब लोगों का प्रोपोगेंडा है कि किसी तरीके से आपके एग्जाम की जो डेट है वो आगे बढ़ाया जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आप अपने टाइम शेड्यूल से जिस तरीके से आप स्टडी कर रहे हो वो उसी को बिल्कुल उसी तरीके से करते रहिए, उसमें कोई चेंजेस मत कीजिए और आपका जो एग्जाम है वो ओनली टाइम पे ही होगा। तो चलिए दोस्तों, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं एमएस एक्सेस के क्वेश्चन आंसर। आज का जो वीडियो है वो हमारा है एमएस एक्सेस के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लाया हूँ उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कर लीजिए और हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा, बोथ कंडीशंस डिस्प्ले ऑन द सेम रो इन द डिजाइन ग्रिड व्हेन ऑपरेटर इज यूज्ड। इनमें से कौन सा ऑपरेटर जो है वो यूज किया जाता है जब आपकी दोनों कंडीशन डिस्प्ले ऑन द सेम रो इन द डिजाइन ग्रिड, सेम रो डिस्प्ले करे, कौन सी ऑपरेटर हम लगाए कि ऑन द सेम रो, उसी रो पे सेम डिजाइन ग्रिड में वो रिप्रेजेंट हो। कहने का मतलब क्या है कि कौन सी कंडीशंस ऐसी लगाए कि जो आपका रिकॉर्ड है वो उसी रो में एग्जिस्ट होए, उसी रो में वो डिस्प्ले करे। तो दोस्तों की हमने देखा है कि बेसिकली आप जो ऑपरेटर यूज करते हो जैसे और, इन, एंड और लाइक, इसमें चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, और, इन, एंड लाइक। तो बोथ कंडीशंस का मतलब क्या है कि दो कंडीशंस का रिजल्ट आपको डिस्प्ले। क्वेश्चन को समझना कि बोथ कंडीशंस का मतलब है कि एटलीस्ट दो कंडीशंस का रिजल्ट डिस्प्ले ऑन द सेम रो पे इन द डिजाइन ग्रिड। कब होगा जब दो कंडीशंस का रिजल्ट कब डिस्प्ले होगा, जब आपका व्हेन कौन सा ऑपरेटर यूज करें हम, तो दो ऑपरेटर की जब हम बात करते हैं तो दो ऑपरेटर पे जो रिजल्ट हो रहा है वो सेम रो पे जब इफेक्ट होगा जब आपकी दोनों कंडीशंस क्या हो, ट्रू हो। जब आपकी दोनों कंडीशंस क्या हो, ट्रू हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है जैसे आपके पास और ऑपरेटर है, एंड, इन ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर और लाइक है। अब और में यदि क्या होगा कि दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो भी वो एग्जीक्यूट हो जाता है, और एंड में क्या होगा दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी आपके उस रो पे रिजल्ट आएगा। तो बोथ कंडीशन डिस्प्ले, बोथ कंडीशन से डिस्प्ले होगी आपकी रो पे, जो भी इसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी वो उसका रिजल्ट डिस्प्ले होगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो ऑपरेटर का यूज करेंगे वो हम करेंगे एंड ऑपरेटर का। किसका यूज करेंगे, एंड ऑपरेटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू राइट क्राइटेरिया वैल्यू वर्टिकली इन वन रो इट विल मीन। अब आपको क्या कह रहा है कि इफ यू राइट द वैल्यू वर्टिकली, आप वैल्यू क्या कर रहे हो, एक रो के अंदर आप वैल्यू को वर्टिकली राइट कर रहे हो। हम बात कर रहे हैं वैल्यू वर्टिकल, वर्टिकल की जो वैल्यू है आपकी ये वाली वैल्यू आप किसी रो के अंदर, वन इन रो, इट विल मीन, इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है इसका मतलब क्या है। तो और कंडीशंस है, एंड कंडीशंस है, नॉट कंडीशंस है या नन ऑफ अबोव। तो बेसिकली हम यदि किसी वर्टिकल वैल्यू की बात करते हैं किसी भी रो के अंदर तो ये किसको शो करता है, ये शो करता है आपके फील्ड को। किसको शो करता है, फील्ड को शो करता है। तो ये फील्ड को शो कर रहा है, तो यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है हमारी। तो वर्टिकल वैल्यू किसी भी वन रो की जो वर्टिकल वैल्यू है दैट्स मीन वो उसका फील्ड कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाती है, फील्ड कहलाता है। तो इसमें से फील्ड कहीं ऑप्शन नहीं दे रखा है तो इस वजह से इसका ऑप्शन का जो आंसर है वो होगा नन ऑफ अबोव, इनमें से कोई भी नहीं। क्या होगा, इनमें से कोई भी नहीं इसका आंसर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन टेबल डिजाइन व्यू व्हाट आर द फर्स्ट कॉलम ऑफ बटन्स यूज फॉर। टेबल डिजाइन व्यू के अंदर व्हाट आर द फर्स्ट कॉलम ऑफ बटन्स, फर्स्ट कॉलम ऑफ बटन्स किसके लिए यूज किया जाता है, इंडिकेट प्राइमरी की, इंडिकेट करंट रो, बोथ ऑफ अबोव एंड नन ऑफ अबोव। ये चार ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं।
तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो टेबल डिजाइन व्यू के अंदर फर्स्ट कॉलम ऑफ बटन, जो कॉलम का फर्स्ट बटन है वो किसके लिए यूज होता है, प्राइमरी की को रिप्रेजेंट करता है या करंट रो को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने जब भी बात की एमएस एक्सिस की, हमने देखा है कि जो फर्स्ट फील्ड होता है, जो फर्स्ट आपका कॉलम होता है, वो बाय डिफॉल्ट ऑटो नंबर या इस तरीके का होता है जो किसको आइडेंटिफाइट करता है, प्राइमरी की को। आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो प्राइमरी की है वो फर्स्ट कॉलम बनता है, तो ये इंडिकेट कर रहा है किसको, प्राइमरी की को। तो फर्स्ट कॉलम किसको रिप्रेजेंट करता है, प्राइमरी की को, और इंडिकेट करंट रो। टेबल डिजाइन में करंट रो को भी इंडिकेट कर रहा है और आपकी प्राइमरी की को भी ये इंडिकेट कर रहा है, दोनों को ये इंडिकेट कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा इंडिकेट प्राइमरी की एंड इंडिकेट करंट रो, दैट्स मीन बोथ ऑफ अबोव। यहाँ पे सी ऑप्शन दिया हुआ है, तो बोथ ऑफ अबोव इज द राइट आंसर, बोथ ऑफ अबोव राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज the show checkbox in query design window indicate? क्या शो करता है व्हाट डज शो चेकबॉक्स इन क्यूरी डिजाइन विंडो? क्यूरी डिजाइन विंडो के अंदर जो चेकबॉक्स होता है, क्यूरी डिजाइन विंडो आपने देखी है, उसमें जो चेकबॉक्स होता है वो किसको शो करता है? ऑप्शन है इट इंडिकेट वेदर द फील्ड इज टू बी यूज्ड और नॉट, इट इंडिकेट वेदर द फील्ड इज टू बी डिस्प्ले इन क्यूरी रिजल्ट और नॉट, इट इंडिकेट दैट वेदर द फील्ड नेम टू बी डिस्प्ले इन क्वेरी रिजल्ट और नोट और नन ऑफ अबोव। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है, देखिए जब भी हम क्वेरी डिजाइन बॉक्स की बात करते हैं, क्वेरी डिजाइन विंडो की बात करते हैं, उसका जो चेक बॉक्स है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो सिंपल सा क्वेरी के रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्वेरी के रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो क्या है? अब आपके यहाँ पे जो आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन इंडिकेट वेदर द फील्ड इज टू बी यूज्ड और नॉट। तो यहाँ पे कि जब क्वेरी बॉक्स का है तो फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका वो दिख रहा है वेदर द फील्ड इज टू बी यूज्ड और नॉट, कि क्या आपका फील्ड यूज हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये ऑप्शन आपका इसमें नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जब हम क्वेरी फील्ड का यूज कर रहे हैं तो हम जरूर से जरूर कोई कोई क्वेरी आपकी एग्जीक्यूट हो रही है। दैट मीन फर्स्ट इज नॉट योर आंसर। नेक्स्ट है इट इंडिकेट वेदर द फील्ड इज टू बी डिस्प्ले इन क्वेरी रिजल्ट और नॉट। ये आपका यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है वो ये शो कर रहा है कि जो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो फील्ड है वो क्या डिस्प्ले कर रहा है, क्वेरी को रिजल्ट को डिस्प्ले कर रहा है और नहीं कर सकता। तो हो सकता है कि आपकी क्वेरी यदि राइट है तो वो रिजल्ट डिस्प्ले करेगा और कहीं एरर है तो वो रिजल्ट डिस्प्ले नहीं करेगा। तो इट मे बी योर आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इट इंडिकेट वेदर द फील्ड नेम इज टू बी डिस्प्ले क्वेरी रिजल्ट और नॉट। ये डिस्प्ले क्या करता है कि जो क्वेरी रिजल्ट है वो डिस्प्ले हो रही है या नहीं हो रही है। तो जब हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो फील्ड नेम आ रहा है यहाँ पे फील्ड नेम आ रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है फील्ड, वेदर द फील्ड टू डिस्प्ले, तो फील्ड ही आपका डिस्प्ले करेगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी। सी बी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। सो द राइट आंसर इज बी। राइट आंसर क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following is not a type of relationship that can be applied in Access database? इनमें से कौन सा जो रिलेशनशिप है वो आपका एक्सेस डेटाबेस में अप्लाइड नहीं होता है। तो देखिए हमने चार टाइप के रिलेशनशिप पढ़े थे, वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू मेनी और मेनी टू वन। ये चार टाइप के बेसिकली रिलेशनशिप होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में थ्री टाइप के आपके रिलेशनशिप माने जाते हैं, वन टू वन, वन टू मेनी और मेनी टू मेनी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन सा है, वन टू वन है, वन टू मेनी है, मेनी टू मेनी है। तो क्वेश्चन है नॉट टू ए टाइप ऑफ रिलेशनशिप, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल अबव कैन बी अप्लाइड। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें जो आंसर आएगा कि तीनों के तीनों ऑपरेशंस आपके जो रिलेशनशिप है वो अप्लाई होंगे। तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। इसका क्या होगा राइट आंसर? डी होगा कि ऑल अबव कैन बी अप्लाइड। यहाँ पे सारे के सारे अप्लाई हो सकते हैं, इस वजह से राइट आंसर इज द डी ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The option allow you to build a new table by entering data directly into the data sheet. इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको अलाउ करता है टू बिल्ड ए न्यू टेबल, एक नई टेबल बनाने के लिए, बाय एंटरिंग डेटा डायरेक्टली इनटू डेटा शीट? डायरेक्टली आपको डेटा शीट के अंदर डेटा एंटर करने के लिए डेटा शीट व्यू, डिजाइन व्यू, लिंक टेबल एंड नन ऑफ अबव, ये चार ऑप्शंस आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से हम देखते हैं
कि कौन सा ऑप्शन आपको नई टेबल बनाने के लिए डेटा डायरेक्ट मतलब डेटा सीट के में आप वैल्यू एंटर कर सकते हो। तो देखिए डिजाइन व्यू आपकी डिजाइन शो करती है टेबल की, लिंक टेबल रिलेशनशिप करेगा तो वो यहाँ पे होगा नहीं। तो डेट शीट व्यू आपको क्या करती है, डेट शीट व्यू के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली डेट शीट व्यू के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डेटा एंटर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डेटा एंटर कर सकते हैं। सो यू बिल्ड ए न्यू टेबल बाय एंटरिंग डेटा। हम एक टेबल बना रहे हैं, डेटा एंट्री करते हैं, वो किस व्यू में होगा, डेट शीट व्यू में। किस में होगा, डेट शीट व्यू में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू क्रिएट क्यूरीज इन एक्सिस। एक्सिस में क्यूरीज क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप फील्ड ऑन क्यूरी बिल्डर्स, you can type the SQL command in SQL view, you can use query wizard or design view, all of above। तो क्यूरी क्रिएट करने के लिए एक्सिस में हमने देखा कि ड्रैग एंड ड्रॉप भी हम कर सकते हैं क्यूरी बिल्डर्स के थ्रू, एक एक पॉइंट्स आप ड्रैग करके वहां पे कर सकते हो। इसी तरीके से आप एसक्यूएल कमांड एसक्यूएल व्यू में भी टाइप करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, और क्यूरी विजार्ड के थ्रू भी इसको डिजाइन व्यू में हम कर सकते हैं। तो दैट्स मीन क्या है कि ये सारे ऑप्शंस हम यूज कर सकते हैं क्यूरी को एग्जीक्यूट कराने में, क्रिएट करने में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑल ऑफ अबव। राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ अबव। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज नॉट ए डेटाबेस मॉडल। इनमें से कौन सा एक डेटाबेस मॉडल नहीं है आपका। तो जब हम डेटाबेस मॉडल की बात करते हैं तो डेटाबेस मॉडल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि तो क्या क्या ऑप्शंस है, नेटवर्क डेटाबेस मॉडल, रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल और नन। तो देखिए दोस्तों, ये जो तीनों मॉडल्स आपको दिए हुए हैं ये तीनों डेटाबेस मॉडल्स है। नेटवर्क डेटाबेस मॉडल आपका, नेटवर्क डेटाबेस मॉडल और रिलेशनल डेटाबेस मॉडल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल, ये तीनों टाइप के ही डेटाबेस मॉडल है। और फोर्थ ऑप्शन दिया है नन, तो इसमें जो आंसर आपका आएगा वो आएगा फोर्थ ऑप्शन नन। फोर्थ ऑप्शन नन इसका आंसर है कि आपका जो डेटाबेस नहीं है वो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए क्या आंसर होगा, डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टेबल डिजाइन व्यू विच की कैन बी यूज टू स्विच बिटवीन द फील्ड नेम एंड प्रॉपर्टी पैनल। इनमें से कौन सी की यूज की जाती है आपकी, जो कि यूज करिए स्विच बिटवीन द फील्ड नेम एंड प्रॉपर्टी। कोई भी फील्ड नेम और उसकी प्रॉपर्टी के पैनल में स्विच करने में यूज की जा रही है, चेंजेस करने में यूज की जा रही है। F3, F4, F5 और F6 ये ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो जब भी हम स्विचिंग की बात करते हैं, आप स्विच कर रहे हो फील्ड नेम और प्रॉपर्टी पे, जब भी आप स्विच कर रहे हो तो बेसिकली आपको फंक्शन की 6 फंक्शन की मतलब F6 की आपको यूज करनी होती है फील्ड नेम और उसकी प्रॉपर्टी पैनल में स्विच करने के लिए। तो फील्ड नेम पे यदि आप F6 की प्रेस करते हो तो आप प्रॉपर्टी पैनल पे चल जाते हो। तो इसके लिए जो आंसर होगा वो होगा आपका डी पार्ट, F6 की यूज टू स्विच द नेम एंड प्रॉपर्टी। नेम एंड प्रॉपर्टी को स्विच करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं आपकी F6 की। कौन सी की यूज करते हैं, F6 की उसके लिए हम यूज करते हैं। तो डी इज द राइट पार्ट, डी क्या है, राइट पार्ट है इसके लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट। इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस का ऑब्जेक्ट नहीं है। टेबल, फॉर्म, वर्कशीट और मॉड्यूल। हमने देखा कि टेबल जो है वो भी आपकी माइक्रोसॉफ्ट एमएस डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि टेबल से ही आपका सारा डेटा स्टोर हो रहा है। फॉर्म की हम बात करते हैं तो फॉर्म भी क्या है, फॉर्म भी आपका बेसिकली रिपोर्ट और फॉर्म यूज की जाती है। तो ये भी एक तरीके से क्या है, ऑब्जेक्ट आपका डेटाबेस का। थर्ड ऑप्शन है वर्कशीट और फोर्थ ऑप्शन है मॉड्यूल। तो वर्कशीट और मॉड्यूल की बात करें तो मॉड्यूल भी यहाँ पे ऑप्शन है, बट वर्कशीट की जब भी हम बात करते हैं तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट आपका, क्योंकि वर्कशीट किसमें रहती है, आपकी एक्सेल में रहती है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस के अंदर वर्कशीट आपकी क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। वर्कशीट क्या नहीं है, नॉट ए टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए जो आंसर होगा वो होगा आपका सी पार्ट। सी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर है वो आपका सी पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the field has width 8 byte। 8 बाइट किसकी यहाँ पे width है, हमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन से फील्ड की width जो है वो 8 बाइट है। तो ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी वीडियो के अंदर भी
कि आपकी जो बाइट की विड्थ है मैक्सिमम जो है वो 8 बाइट जो होती है वो आपकी होती है डेट एंड टाइम फॉर्मेट। इसकी होती है डेट एंड टाइम फील्ड की विड्थ होती है आपकी, डेट और टाइम की जो विड्थ होती है वो 8 बाइट से ज्यादा नहीं होती है। तो इसका मतलब इसमें जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका डेट एंड टाइम। राइट आंसर क्या होगा डेट एंड टाइम इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डेट एंड टाइम राइट आंसर है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है which is not a view to display table in access। इनमें से नॉट ए व्यू कौन सा व्यू नहीं है कोई सी भी टेबल को डिस्प्ले करने के लिए एक्सिस के अंदर कोई भी जो टेबल है उसको आप डिस्प्ले नहीं कर सकते एक्सिस में। इनमें से कौन सा व्यू है डेटा शीट व्यू, डिजाइन व्यू, पायोट टेबल एंड पायोट चार्ट व्यू एंड नन ऑफ अबव। तो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिस्प्ले की किसी भी टेबल को तो उसमें से इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है। तो पायोट टेबल और पायोट चार्ट एक इसमें व्यू नहीं है क्योंकि पायोट टेबल और पायोट चार्ट आपका एमएस एक्सेल पे यूज हो रहा है, डेटाबेस का पार्ट नहीं है वो। और जबकि डेटा शीट डिजाइन, डेटा शीट व्यू और डिजाइन व्यू दोनों ही आपका डिस्प्ले यूज किया जाता है एमएस एक्सेल में, बट पायोट टेबल और पायोट चार्ट व्यू उसमें नहीं है। तो इसमें जो आंसर होगा वो नहीं होगा, वो होगा सी। तो सी इसमें से ऑप्शन है जिसके अंदर क्या है आपकी जो टेबल है उसके अंदर पायोट टेबल और पायोट चार्ट व्यू अवेलेबल नहीं होता, डिस्प्ले नहीं करवा सकते आप। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट होल्ड डेटा। इनमें से कौन सा जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट है वो डेटा को होल्ड करता है। तो ऑप्शंस आपके फॉर्म, रिकॉर्ड्स, क्यूरी एंड टेबल। तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट के डेटा को होल्ड करता है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट के डेटा को होल्ड करता है। कौन सा इसमें से वो ऑब्जेक्ट है आपका ये हमें बताना है। तो जैसे हमें पता है कि बेसिकली आपका जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट कौन होल्ड करता है, एक टेबल जो होती है उसके अंदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट के डेटा टाइप को रखा जाता है। तो यहाँ पे डेटाबेस ऑब्जेक्ट होल्ड डेटा कि डेटाबेस ऑब्जेक्ट को डेटा कौन होल्ड कर रहा है वो होता है टेबल। वो क्या है टेबल। तो टेबल क्या करती है डेटाबेस के जो भी ऑब्जेक्ट है उसके डेटा टाइप को होल्ड करती है, मतलब उसके डेटा को होल्ड करती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। टेबल हम इसके लिए यूज करते हैं, तो टेबल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द बटन ऑन द टूल बॉक्स डिस्प्ले डेटा फ्रॉम ए रिलेटेड टेबल। कौन सा बटन यूज किया जाता है ऑन टूल बॉक्स। टूल बॉक्स के ऊपर कौन सा बटन यूज किया जाता है जो कि किस लिए यूज किया जाता है, डिस्प्ले डेटा फ्रॉम ए रिलेटेड टेबल। एक टेबल से रिलेटेड डेटा को डिस्प्ले कर दिया जा रहा है। किस बटन के थ्रू हम जो है डिस्प्ले डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं एक टेबल से दूसरे टेबल पे, वो है सब फ्रॉम, सब रिपोर्ट, रिलेशनशिप, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मोर कंट्रोल। तो आपका क्या होगा कि यदि हम बात करें सब फॉर्म और सब रिपोर्ट की बटन की, तो वो टूल बॉक्स पर डिस्प्ले करता है, वो रिलेटेड टेबल्स के डेटा को टूल बॉक्स पर डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो होगा आपका ए पोर्शन, क्योंकि किसी भी डेटा का सब पार्ट या सब फॉर्म जो है उसका जो सब रिपोर्ट है वो इसको रिप्रेजेंट करेगी। तो आंसर क्या होगा, सब फ्रॉम सब रिपोर्ट विल डिस्प्ले द डेटा फ्रॉम रिलेटेड टेबल। तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो ए है वो वही ऑप्शन दे रखा है कि सब फ्रॉम सब रिपोर्ट बटन हम यूज करते हैं डेटा किसी भी रिलेटेड टेबल्स के डेटा को शो करने के लिए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए क्या आंसर होगा राइट, वो होगा आपका ए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एक्सप्रेशन बिल्डर इज एन एसोसिएशन टूल दैट कंट्रोल्स एन एक्सप्रेशन फॉर entering an expression. Expression builder is an SS tool that control an expression। जो कि कौन सा इसमें से टूल है जो कि क्या करता है, कंट्रोल एन एक्सप्रेशन, आपके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। किसके लिए, फॉर एंटरिंग एन एक्सप्रेशन, एक और एक्सप्रेशन को ऐड करने के लिए कौन सा एक्सप्रेशन टूल है जो इसको कंट्रोल करके रखता है। ये हमारा इसमें क्वेश्चन है। आंसर से आपके टेबल, बॉक्स, सेल और प्लेट। तो इनमें से एक और जो ऑप्शन है वो करेक्ट है कि कौन सा इसमें से एक्सप्रेशन को होल्ड करता है आपका। तो यदि हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की टेबल, तो टेबल क्या है कि क्या टेबल एक्सेस टूल है किसी भी एक्सप्रेशन को होल्ड करने के लिए।
क्योंकि टेबल की केस में बात करें तो टेबल बेसिकली क्यों यूज हो रही है, टेबल आपकी यूज हो रही है कंप्लीट डेटा को स्टोर करने के लिए, नॉट ओनली कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को यूज करने के लिए हो रही है। तो यहाँ टेबल आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन इज रॉन्ग। उसके बाद में बॉक्स और सेल एंड प्लेट। तो एक्सप्रेशन बिल्डर्स एंड एक्सेस टूल दैट कंट्रोल एन एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन को यदि करता है, हम बात करें बॉक्स फॉर एंटायरिंग एक्सप्रेशन, तो बॉक्स जो बिल्डर है वो एक बॉक्स ऐसा टूल है जो कि आपके कंट्रोल करता है कंप्लीट एक्सप्रेशन को, चाहे वो कंप्लीट एंटायर एक्सप्रेशन हो या किसी भी तरीके का हो। तो इसका मतलब क्या होगा कि 15 में जो आंसर आएगा वो आएगा बॉक्स, 15 में आंसर क्या आएगा, बॉक्स। तो बॉक्स इज द राइट आंसर फॉर द दिस क्वेश्चन, दैट्स मीन बी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं हम 16 क्वेश्चंस की। क्वेश्चन है ए एनेबल यू टू व्यू डेटा फ्रॉम ए टेबल ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया, कौन सा इसमें आपको अलाउ करता है, अनेबल करता है आपको यू टू व्यू डेटा फ्रॉम ए टेबल, आपकी जो टेबल्स है उसको डेटा को देखने के लिए बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया से आपको जो डेटा को देखना है वो किसके थ्रू होगा आपको, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसके आपके फॉर्म, क्यूरी, मैक्रो एंड रिपोर्ट। तो जब कभी भी हम स्पेशल उसकी बात करते हैं, स्पेशल क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे स्पेशल क्राइटेरिया जो कि डेटा को आपको टेबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करे वो होता है मैक्रो के अंदर। किसके अंदर होता है, मैक्रो के अंदर। सो अ मैक्रो एनेबल यू टू व्यू डेटा फ्रॉम अ टेबल बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे आपकी टेबल को वो एग्जीक्यूट करता है या टेबल बेसिस डेटा को स्पेसिफाई करता है, तो वो होता है मैक्रो। वो क्या होता है आपका, मैक्रो। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और उसका राइट आंसर क्या है, मैक्रो। क्या राइट आंसर है, मैक्रो। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस द फाइनल रिजल्ट टू प्रेजेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट, इनमें से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस करता है द फाइनल रिजल्ट टू प्रेजेंट, कि फाइनल रिजल्ट है वो प्रेजेंट है, वो कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, फॉर्म है, रिपोर्ट है, क्यूरी है या टेबल है। इन चारों में से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो फाइनल रिजल्ट को प्रेजेंट करता है आपके। जैसे हम बात करें टेबल्स की, क्यू की, तो क्यू के अंदर क्या होता है, क्यू जो है वो बेस होता है आपके लीफो कॉन्सेप्ट पे, सॉरी फीफो कॉन्सेप्ट पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे। तो यहाँ पे जो सॉरी क्यूरी है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस द फाइनल रिजल्ट टू प्रेजेंट, फाइनल रिजल्ट प्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फॉर्म का, रिपोर्ट का, क्यूरीज का एंड टेबल का। तो फाइनल रिजल्ट जो प्रोड्यूस करता है आपका किसी भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट का वो होता है रिपोर्ट। वो क्या होता है, रिपोर्ट। तो यहाँ पे क्यूरी तो फाइनल रिजल्ट रिप्रेजेंट नहीं करती, तो कमांड एग्जीक्यूट करती है, टेबल्स डेटा को स्टोर करती है। फॉर्म और रिपोर्ट में से हम बात करते हैं तो फाइनल रिजल्ट जो प्रोड्यूस करता है वो बेसिकली क्या होती है, आपकी रिपोर्ट होती है। क्योंकि जब कभी भी हम किसी भी डेटाबेस को एक्सेस करते हैं और फाइनली उसका जब रिजल्ट निकालते हैं तो वो किस फॉर्म में निकालते हैं, रिपोर्ट की फॉर्म में निकालते हैं। तो उसको क्या बोला गया, रिपोर्ट बोला गया। यहाँ पे क्या बोला गया, रिपोर्ट। तो राइट आंसर इज द बी। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफॉल्ट एंड मैक्सिमम साइज ऑफ टेक्स्ट फील्ड, डिफॉल्ट एंड मैक्सिमम साइज ऑफ टेक्स्ट फील्ड इन एक्सिस कैन बी। मैक्सिमम जो साइज है किसी भी टेक्स्ट फील्ड की, जो मैक्सिमम साइज है वो कितनी हो सकती है, यहाँ पे ये इसमें ऑप्शन पूछा था, डिफॉल्ट एंड मैक्सिमम साइज ऑफ टेक्स्ट फील्ड। किसी भी एक्सिस में मैक्सिमम जो फील्ड है, जो टेक्स्ट फील्ड है उसकी मैक्सिमम साइज कितनी हो सकती है। ऑप्शन है आपके 50 and 255 कैरेक्टर, 1 and 1 8 and 1 GB, 26 266 कैरेक्टर्स एंड 4000 कैरेक्टर्स एंड नन ऑफ अबव। ये इसके अंदर चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो हमने देखा था कि जो टेक्स्ट फील्ड के लिए जो मैक्सिमम कैरेक्टर्स होते हैं टेक्स्ट फील्ड के लिए, वो मैक्सिमम कैरेक्टर्स आपके होते हैं 255 कैरेक्टर्स। तो इसमें से 255 कैरेक्टर्स कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, ए ऑप्शन में 255 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो 50 से लेकर 255 कैरेक्टर्स किस में यूज हो रहे हैं, आपके ए फॉर्म में यूज हो रहे हैं। किस फॉर्म में यूज हो रहे हैं, ए फॉर्म में यूज हो रहे हैं। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा आपका
वो कौन सा होगा? ए। कौन सा होगा? ए, क्योंकि 50 और 255 कैरेक्टर्स अपन यूज करते हैं किसी भी टेक्स्ट फील्ड के लिए। वो करता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केस कार्ड अपडेट ऑप्शन। केस कार्ड अपडेट ऑप्शन का मतलब क्या है इसमें से? आंसर है means do not change the value in primary key field if the record has related record in another table। यदि आपका जो रिकॉर्ड है वो किसी दूसरे टेबल में एसोसिएटेड है तो क्या आप अपनी प्राइमरी टेबल में चेंजेस नहीं कर सकते हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। हम प्राइमरी मीन डू नॉट चेंज, क्या हम प्राइमरी वैल्यू में चेंजेस नहीं कर सकते? नहीं, हम प्राइमरी वैल्यू में चेंजेस कर सकते हैं। किस ऑर्डर के लिए? प्राइमरी की फील्ड दैट इफ द रिकॉर्ड हैज रिलीज रिकॉर्ड इन अनदर टेबल। यदि वो रिकॉर्ड है वो ऑलरेडी रिलीज हो चुका किसी दूसरे टेबल के अंदर, तो आप उसमें क्या नहीं कर सकते? चेंज नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन है मींस चेंज ऑल द रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन चाइल्ड बेस इफ द रिकॉर्ड इज पेरेंट टेबल इज चेंज। कहने का मतलब क्या है कि यदि आप एक टेबल के अंदर चेंजेस करना चाह रहे हो तो वो तभी पॉसिबल है, चेंजेस प्राइमरी की में तभी चेंजेस पॉसिबल है जब आपकी जो फर्स्ट टेबल है, फर्स्ट टेबल का मतलब है कि जो पेरेंट टेबल है उसमें यदि आप कोई चेंजेस करते हो, उसके रिकॉर्ड में कोई चेंजेस करते हो आप, तो आपको भी क्या होगा कि यहाँ पे कि जो रिकॉर्ड इन अनदर टेबल वो भी दूसरे टेबल से एसोसिएटेड है तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दूसरा मीन चेंज ऑल द रिलेटेड रिकॉर्ड इन चाइल्ड टेबल इफ द रिकॉर्ड इज करेंटली चेंज। यदि पेरेंट रिकॉर्ड का रिकॉर्ड चेंज हो रहा है तो क्या हो सकता है? आपका जो चाइल्ड रिकॉर्ड जो एसोसिएटेड है उस पेरेंट रिकॉर्ड से जो चाइल्ड रिकॉर्ड एसोसिएटेड है उसका भी रिजल्ट चेंज होगा क्या? जी हाँ, यदि आपका कोई भी पेरेंट रिकॉर्ड चाइल्ड रिकॉर्ड से एसोसिएटेड है और उस पेरेंट रिकॉर्ड में आप कुछ चेंजेस कर रहे हो तो उस चाइल्ड को या तो रिमूव कीजिए या कुछ चेंजेस कीजिए, उसको दूसरे की वैल्यू असाइन कीजिए। तो यहाँ पे जो आंसर है वो यही होगा कि मींस चेंज ऑल द रिलेटेड रिकॉर्ड इन ट्राइबल इन चाइल्ड टेबल। इन चाइल्ड टेबल के अंदर जो भी आप चेंजेस कर रहे हो तो देन दैट मीन क्या है कि उसका जो चेंजेस है वो किसमें भी होना चाहिए? प्राइमरी की के अंदर भी होना चाहिए। तो ये केस कार्ड अपडेट ऑप्शन है कि प्राइमरी की में यदि कोई भी की नहीं आई है उसमें अपडेट हो गया तो वो ऑटोमेटिक सेकेंडरी की में भी अपडेट हो जाएगा। यू कैन सेट ए कंट्रोल बॉर्डर टाइप टू मेक द ब्रॉडकास्ट इनविजिबल। यू कैन सेट ए कंट्रोल ब्रॉडकास्ट टाइप। आप क्या कर सकते हैं? कंट्रोल ब्रॉडकास्ट टाइप जो यूज कर सकते हैं आपकी जो मेक द बॉर्डर इनविजिबल, आपकी बॉर्डर को इनविजिबल बनाने के लिए। क्या है ऑप्शन? ट्रांसपेरेंट, इंडिविजुअल, डू नॉट डिस्प्ले एंड डू रबर बॉर्डर, डू बॉर्डर। ये चार ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं आपको। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं ऑप्शंस को, ऑप्शंस हमें मिलते हैं ट्रांसपेरेंट, इनविजिबल, डू नॉट डिस्प्ले, नो बॉर्डर। तो हम क्या सेट कर सकते हैं? बॉर्डर पे इनविजिबल हमें बनाना है तो दैट्स मीन क्या होगा? उसका मतलब होगा कि आप डिस्प्ले मत करो, नॉट टू डिस्प्ले। आप क्या चाहते हैं? डिस्प्ले करना नहीं चाह रहे। तो इसका मतलब क्या होगा कि यू कैन सेट ए कंट्रोल बॉर्डर टाइप टू मेक द बॉर्डर इनविजिबल। आप क्या टाइप करके वहां पे कर सकते हो कि बॉर्डर जो है वो इनविजिबल है। सो प्लीज कौन सा बॉर्डर आप इसमें से यूज होगा? जैसे ट्रांसपेरेंट है, इनविजिबल है, डू नॉट डिस्प्ले है, नो बॉर्डर। तो यहाँ पे जो चीज डिस्प्ले नहीं हो रही है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करने के लिए हमें जो ऑप्शन यूज करना पड़ेगा वो होगा डू नॉट डिस्प्ले। क्या होगा? डू नॉट डिस्प्ले। तो इसका जो सी पार्ट है, इसका जो सी पार्ट है वो इसके लिए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो सी इज द राइट आंसर। सी आपके लिए कौन सा आंसर है? इसके लिए राइट आंसर है। तो डू नॉट डिस्प्ले इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए आपका सी ऑप्शन राइट आंसर है। The database language that are allow you to access or maintain data in a database। डेटाबेस के अंदर जो है इसमें से कौन सा अलाउ करता है ताकि आप डेटाबेस को एक्सेस कर सके और मेंटेन कर सके? DCL, DML, DDL, नन ऑफ अबव। तो कहने का मतलब है कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है? दैट अलाउ यू टू एक्सेस डेटा टू मेंटेन डेटा इन ए डेटाबेस। आपकी जो है डेटाबेस मेंटेन करने की कौन सी इसमें से यूज की जाएगी? डेटा कंट्रोल लैंग्वेज यूज की जाएगी, डेटा मैनिपुलेटिव लैंग्वेज यूज की जाएगी, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यूज की जाएगी, नन ऑफ अबव। ये चार ऑप्शंस में से इसमें एक आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं हम कि एक्सेस और मेंटेन करना डेटा को किसी डेटाबेस में, वो आपका होता है डीएमएल के थ्रू। किसके थ्रू होता है? डीएमएल के थ्रू। डीएमएल मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। किसके थ्रू?
डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के थ्रू ये क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो डेटाबेस लैंग्वेज दैट अलाउ एक्सेस एंड मेंटेन डेटा इन डेटाबेस इज द डीएमएल कमांड। कौन सी कमांड यूज की जा रही है, डेटाबेस मैनिपुलेशन लैंग्वेज। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर बन रहा है वो आपका बन रहा है बी। वो क्या बन रहा है, बी बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, A name must be unique within a class within a database। एक डेटाबेस में एक नेम कौन सा यूनिक हो सकता है आपका, तो एक नेम यूनिक करने के लिए किसी भी डेटाबेस के अंदर हमें उसको क्या बनाना होता है, बेसिकली उस फील्ड को आप या तो प्राइमरी की बना दीजिए, ठीक है, तो वो फील्ड यूनिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए नेम मस्ट बी यूनिक विद इन आ डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर इनमें से कौन सा नेम यूज किया जाता है यूनिक बनाने के लिए, टेबल, फील्ड, रिकॉर्ड एंड कैरेक्टर। ये चार पॉइंट है दैट मस्ट बी यूनिक विद इन अ डेटाबेस, जो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक तरीके से नेम मस्ट बी यूनिक, दोनों का नेम क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो वह इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका होगा। तो जब भी हम यूनिक चीज की बात करते हैं तो यूनिक का मतलब क्या होता है, कोई रिपीटेशन नहीं होना चाहिए सेम चीज का। यहाँ पे फील्ड की बात कर रहे हो, रिकॉर्ड की बात कर रहे हो, कैरेक्टर की बात कर रहे हो, टेबल की बात कर रहे हो। तो यदि मैं सबसे पहले बात करूं फील्ड की, तो हो सकता है फील्ड का जो है वो एक ही नेम हो, मेरे पास दो या दो से ज्यादा फील्ड सेम नेम के हो सकते हैं। या आप कह सकते हो कि डेटाबेस की जब हम बात कर रहे हैं विद इन डेटाबेस, एक टेबल के अंदर तो फील्ड जो होंगे डिफरेंट डिफरेंट नेम होंगे, बट यार डेटाबेस की जब भी मैं बात करता हूँ तो डेटाबेस की बात करता हूँ तो दैट्स मीन क्या है, नंबर ऑफ फाइल्स, नंबर ऑफ डेटा फाइल्स मेरे पास है। और उन नंबर ऑफ डेटा फाइल्स में आप क्या कर सकते हैं कि जो डिफरेंशिएट, मतलब बेसिकली आप क्या करेंगे कि एक डेटाबेस में जितनी भी टेबल्स बनाई है उन टेबल्स के फील्ड्स आपके कॉमन हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट जो टेबल्स का नेम होंगे वो जरूर यूनिक होंगे, कि आपके पर्टिकुलर डेटाबेस में जितने भी डेटाबेस बनाए आपने और उसके अलग अलग डेटा क्रिएट करिए, तो उन डेटा क्रिएट जो आपने किए हैं उनके अंदर जो टेबल्स नेम होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। वो क्या होगा, यूनिक होगा, वो उसी डेटाबेस में यूज करेगा। बाकी फील्ड, रिकॉर्ड और कैरेक्टर सब में स्टोर हो सकते हैं, तो वो यूनिक नहीं हुआ। रिकॉर्ड जो है वो हर एक रो क्या कहलाती है, रिकॉर्ड कहलाती है। सिंपल एक रिकॉर्ड यदि नेम भी लेके आ रही है तो वो रिकॉर्ड है। एंड उसके बाद में है नेम। नेम क्या है आपका, जो हम बात करते हैं कि यूनिक नेम हमें देना है, तो फील्ड आपका नहीं हो सकता, क्योंकि फील्ड भी क्या हो सकता है, मैंने अभी भी बताया फील्ड भी आपका दो हो सकता है। तो टेबल जो होता है वो यूनिक होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ए। ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। इट इज एन एसोसिएशन established between common fields of two brain it is an association established between common field of two tables। क्या क्या हो सकता है, लाइंस के थ्रू एसोसिएट हो सकता है, रिलेशनशिप के थ्रू एसोसिएट हो सकता है, प्राइमरी की के थ्रू एसोसिएट हो सकता है, रिकॉर्ड्स के थ्रू एसोसिएट हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि एन एसोसिएशन है एस्टेब्लिश करने के लिए बिटवीन कॉमन फील्ड एंड टू टेबल, दो टेबल्स के जो कॉमन फील्ड है उनको आपस में एसोसिएट करना, वो किसके थ्रू होता है, वो होता है आपका रिलेशनशिप के थ्रू। कैसे होता है दोस्तों, रिलेशनशिप के थ्रू, क्योंकि रिलेशनशिप के थ्रू ही एक टेबल का दूसरे टेबल में आपका जो है कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है, आप कह सकते हो एसोसिएशन होता है एक टेबल से दूसरी टेबल में। इसी तरीके से दूसरे टेबल का वन में होता है, तो वो किसके थ्रू पॉसिबल है, वो रिलेशनशिप के थ्रू पॉसिबल है। किसके थ्रू पॉसिबल है, रिलेशनशिप के थ्रू पॉसिबल है। तो बी इज द राइट आंसर। 24 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फील्ड टाइप इन एक्सेस। इनमें से कौन सा एक फील्ड टाइप नहीं है आपकी एमएस एक्सेस के अंदर। मेमो की बात करें तो मेमो एक टेक्स्ट और मेमो एक डेटा टाइप होता है वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, अल्फा न्यूमेरिक के लिए। हाइपरलिंक की बात करें तो हाइपरलिंक जो हाइपरलिंक है वो क्या करेगा आपका, हाइपरलिंक भी क्या है, एक तरीके से आपका एक लिंक ऑफ डोमेन नेम दिखाता है। तो ये भी यहाँ पे यूज नहीं हो, क्योंकि हमें क्या करना, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फील्ड टाइप, क्या नहीं है, फील्ड टाइप नहीं है इन एमएस एक्सेस के अंदर। तो वो ऑप्शन होगा आपका लुकअप विजार्ड। जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है आपका मेमो, हाइपरलिंक, ओले ऑब्जेक्ट एंड लुकअप विजार्ड। तो लुकअप विजार्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका डी ऑप्शन। वो क्या आ रहा है, डी ऑप्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन एंटरिंग फील्ड नेम हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू कैन टाइप मैक्सिमम। जब भी हम फील्ड नेम के अंदर
नेम एंटर करते हैं, मतलब फील्ड का नेम जब हम एंटर करते हैं तो मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स हम टाइप कर सकते हैं? तो मैक्सिमम हम 64 कैरेक्टर्स टाइप कर सकते हैं। कितने? किसी फील्ड का जो मैक्सिमम नाम है, जो मैक्सिमम कैरेक्टर्स उसको दिए जा सकते हैं, वो उस फील्ड को होते हैं 64। कितने? 64। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका बी पार्ट, कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू कैन टाइप इन मैक्सिमम, that is 64. 64 is the right answer. B is the right answer for this question. मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। It is database object to view, change and analyze data in different view. आप डेटाबेस के ऑब्जेक्ट कौन सा, इसमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू आप डेटा के अंदर चेंजेस कर सकते हो, व्यू कर सकते हो, उसका एनालिसिस कर सकते हो? क्यूरी, फॉर्म, रिपोर्ट, नन ऑफ द अबव। तो जब भी हम बात करते हैं कि डेटाबेस ऑब्जेक्ट में आपको व्यू करना है, चेंज करना है, एनालिसिस करना है डेटा का, तो किसके थ्रू करोगे आप? क्यूरी के थ्रू। किसके थ्रू करोगे? क्यूरी के थ्रू। एक जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज क्यूरी, क्योंकि आपको क्या करना है, इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है जो कि आपके व्यू को चेंज कर सके, एनालाइज को चेंज कर सके, वो होता है क्यूरी। क्या होता है? क्यूरी। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following create a drop down list of value to choose from a list? इनमें से कौन सा जो ड्रॉप डाउन लिस्ट चूज करता है? which of following criteria drop down list of values to choose from a list? किसी एक लिस्ट से ड्रॉप डाउन से कौन सी वैल्यू आप चूज करोगे जिसको हेल्प से आप दूसरी वैल्यूज को एक्सेस कर सको? तो ऑप्शंस है ओनली ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, मेमो, लुकअप विजवार्ड। तो लुकअप विजवार्ड इज द राइट आंसर। इसमें क्या होगा? लुकअप विजवार्ड में क्या होगा? आपको विजिबल नहीं होगा। तो ड्रॉप डाउन स्टेज जो होती है वो होगी आपकी लुकअप विजवार्ड, वो होगी। तो डी इसमें जो आंसर है वो करेक्ट होगा। तो राइट आंसर क्या है? डी। राइट आंसर क्या है? डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय वन टू वन मेनी रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड क्लास? स्टूडेंट और क्लास में वन टू मेनी रिलेशनशिप का मतलब क्या है? वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टूडेंट क्लास की बात करें हम, स्टूडेंट को, और क्लास किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मेनी को। क्लास किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मेनी रिलेशन को। तो यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय वन टू मेनी रिलेशनशिप? वन टू मेनी रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट एंड क्लास टेबल। तो वन टू मेनी का मतलब क्या होता है? आपका जो एक साइड है वो वन होगा, दूसरी साइड क्या होगा? दूसरी टेबल क्या होगी? मेनी होगी। तो स्टूडेंट वन होना चाहिए, मतलब, और क्लासेस क्या होनी चाहिए? नंबर ऑफ एन। क्लासेस क्या होनी चाहिए? एन। तो यहाँ पे जो रेट है वो क्या होगी आपकी, कि स्टूडेंट और क्लास टेबल की बात करें तो स्टूडेंट के लिए आप वन टेबल बनाओगे और क्लास के लिए मेनी टेबल। तो ऑप्शन देखिए, वन स्टूडेंट कैन हैव मेनी क्लासेस, नहीं, हमें वन स्टूडेंट चाहिए और मेनी क्लासेस चाहिए। यह ऑप्शन आपको यहाँ पे हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है वन क्लास में हैव मेनी स्टूडेंट, एक क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मेनी क्लास में हैव मेनी स्टूडेंट, यदि मेनी क्लास में हैव मेनी स्टूडेंट का मतलब क्या होगा? जो ये रिलेशनशिप है वो मेनी टू मेनी हो गया। तो यहाँ पे थर्ड तो आपका मेनी टू मेनी रिलेशनशिप हो गया। फोर्थ है मेनी स्टूडेंट्स में हैव मेनी क्लासेस, ये भी वापस से आपका जो है एक तरीके से मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हो गया। अब हमारे पास दो रिलेशनशिप बचते हैं, वन स्टूडेंट कैन हैव मेनी क्लासेस, और हमें वन टू मैनी रिलेशनशिप करना है स्टूडेंट एंड क्लास टेबल के बीच में। तो एक स्टूडेंट होगा, उसकी क्लासेस क्या हो सकती है? मेनी हो सकती है, दैट्स मीन वन टू मैनी रिलेशनशिप। इसी तरीके से वन क्लास में है मेनी स्टूडेंट, एक क्लास के बाद बहुत सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, बट जो परफेक्ट आंसर है वो क्या होगा? वन स्टूडेंट कैन हैव मेनी क्लासेस। तो ए इज द राइट आंसर। इसका जो परफेक्ट आंसर है वो क्या है? ए। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ पे, तो अ पार्ट ऑफ डेटाबेस दैट स्टोर ओनली वन टाइप ऑफ डेटा, जो एक ही टाइप के डेटा को स्टोर करता है वो क्या कहलाता है? रिपोर्ट, फील्ड, क्यूरी और रिकॉर्ड। तो दोस्तों जैसे हमें पता है कि हम यदि एक ही टाइप के डेटा को यदि स्टोर कर रहे हैं तो वो पार्ट क्या कहलाता है? वो क्यूरी का फील्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? फील्ड। क्योंकि आप डेटा टाइप किसको डिफाइन करते हो? फील्ड का डेटा टाइप आप डिफाइन करते हो। तो पर्टिकुलरली ओनली वन टाइप ऑफ डेटा,
डेटाबेस का जो पार्ट है फील्ड है वो ओनली वन टाइप के डेटा को स्टोर करता है। यदि डेटा आपका जो यहाँ पे जो पार्ट है फील्ड जो है वो यदि आपने नंबर उसको डिफाइन किया है फील्ड को मतलब कॉलम को आपने नंबर डिफाइन किया है तो कॉलम में जो भी फील्ड में जो भी वैल्यू जाएगी वो नंबर की फॉर्म में ही आएगी। तो फील्ड इज द राइट आंसर। इसका जो आंसर होगा राइट वो क्या होगा फील्ड होगा। बी ऑप्शन द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी ए डेटाबेस। इनमें से कौन सा एक डेटाबेस नहीं है। पहला है डेटा प्रेजेंट इन ए टेबल इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, डेटा एंटर्ड इन एक्सेल स्प्रेडशीट आर रिप्रेजेंटेशन क्रिएट इन पावर पॉइंट एंड टेलीफोन डायरी। इनमें से कौन सा डेटाबेस नहीं है हमें ये फाइंड करना है। तो हम बात करें डेटाबेस कौन कौन है। आपकी टेलीफोन डायरी एक तरीके से डेटाबेस का वर्क करती है। उसमें बहुत सारे लोगों के नंबर स्टोर रहते हैं मतलब इंफॉर्मेशन आपकी स्टोर रहती है। डेटा प्रेजेंट इन टेबल एमएस वर्ड, यदि डेटा टेबल की फॉर्म में कहां पे प्रेजेंट है एमएस वर्ड में तो वो भी एक तरीके का क्या है डेटाबेस है जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है। टेबल की फॉर्म में डेटा आपका स्टोर हो रहा है चाहे वो वर्ड में हो चाहे वो एक्सेल में हो। तो यहाँ पे ए ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं होगा। उसके बाद में बी ऑप्शन है डेटा एंटर्ड इन एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट की भी बात करते हैं तो वहां पे भी डेटा टेबुलर फॉर्म में है तो इस वजह से भी ये न होगा। अब इसमें सी ऑप्शन बचता है कि यदि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यदि क्रिएट करते हैं कोई भी प्रेजेंटेशन हमने क्रिएट की है तो वो क्या नहीं होगी वो आपकी एक तरीके से डेटाबेस नहीं होगी। कोई भी जो प्रेजेंटेशन होती है वो डेटाबेस नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा सी। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर है वो क्या है सी ऑप्शन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ डेटाबेस कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब है। डेटाबेस को किस तरीके से आप डिस्क्राइब करता है डेटाबेस। ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा, यूजफुल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करता है आपके डेटाबेस को। तो डेटाबेस की जब भी हम बात करते हैं डेटाबेस क्या करता है आपके डेटा को ऑर्गेनाइज वे में कलेक्ट करके रखता है। तो यहाँ पे है डेटाबेस कैन डिस्क्राइब दिस ऑर्गेनाइजेशन कलेक्शन ऑफ डेटा। आपके यदि डेटा को ऑर्गेनाइजेशन वे में कलेक्ट करके रख रहा है तो वो सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन है डेटाबेस का। वो क्या है सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन है डेटाबेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तो इसकी वजह से ए इज द राइट आंसर। ए इसका राइट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज लीस्ट रिलेटेड टू डेटाबेस। इनमें से कौन सी जो टर्म है वो यूज की जा रही है रिलेटेड टू डेटाबेस, डेटाबेस से रिलेटेड होती है। एट्रीब्यूट, टपल, रिलेशनशिप और कॉलम। अब लीस्ट रिलेटेड है डेटाबेस से, लीस्ट रिलेटेड टू डेटाबेस है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो सबसे पहले एट्रीब्यूट्स में कॉलम को तो एट्रीब्यूट्स आपकी फील्ड ऑप्शंस होती है। बट हमें टर्म में जो लीस्ट जो सबसे कम यूज की जा रही है लीस्ट टर्म जो इसमें से यूज की जाती है टपल्स भी रिकॉर्ड्स को बोलते हैं रो को बोलते हैं। रिलेशनशिप दो या दो से ज्यादा टेबल्स को यूज की जा रही है। कॉलम्स यहाँ पे लीस्ट रिलेटेड वर्ड है टर्म है जो सबसे कम यूज किया जाता है। कॉलम की जगह हम यूज करते हैं फील्ड। कॉलम की जगह हम क्या यूज करते हैं फील्ड यूज करते हैं या हम उसकी जगह यूज करते हैं बेसिकली एट्रीब्यूट। तो लीस्ट यूज करने वाली जो टर्म है रिलेटेड है वो है कॉलम। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा आपका। अब कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स इन ए डेटाबेस। रिलेटेड रिकॉर्ड्स का कलेक्शन क्या कहलाता है। रिलेटेड रिकॉर्ड्स का जो कलेक्शन है वो आपका कहलाएगा फाइल, बैंक, ब्रांच, टेबल और रिलेशनशिप। तो जब भी हम कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड एक ही टाइप का रिलेटेड रिकॉर्ड्स का जो कलेक्शन है वो डेटाबेस में क्या कहलाएगा। तो हम बात कर रहे हैं किसकी यहाँ पे सेम टाइप के रिकॉर्ड वो आपके डेटाबेस में क्या कहलाएगा। तो टेबल जो होती है हम यहाँ पे दे रखा फाइल। यदि हम फाइल की बात करें फाइल क्या है हमने डिस्कस किया था डेटाबेस मॉडल के अंदर कि जो फाइल है वो बेसिकली क्या हो रही है कलेक्शन ऑफ आपकी जो पर्टिकुलर फील्ड है उनका मतलब टेबल्स है उनका कलेक्शन है। फाइल्स क्या है एक तरीके का कलेक्शन है मल्टीपल टेबल्स का। ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स टेबल्स का कलेक्शन हो रहा है रिकॉर्ड्स का कलेक्शन हो रहा है फाइल्स। तो फाइल्स यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि वो रिलेटेड रिकॉर्ड किसी भी टाइप्स का रिलेटेड रिकॉर्ड्स का कलेक्शन हो रहा है फाइल। तो फाइल ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद में बेंच डीबीएमएस के अंदर हमने डिस्कस किया था कि बेंच टाइप कुछ नहीं है तो यहाँ पे बेंच भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद में बंच जो आ रहा है सॉरी बंच ऑप्शन नहीं है। उसके बाद में ये जो ऑप्शन है टेबल और रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या करता है रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है।
तो टेबल क्या है? रिलेटेड रिकॉर्ड्स का कलेक्शन। टेबल्स की क्या है? एक तरीके से हम टेबल्स को बोला जाए तो वो रिलेटेड रिकॉर्ड्स का कलेक्शन है। रिलेटेड रिकॉर्ड्स का मतलब है, यदि हम टेबल की बात करते हैं तो टेबल्स में क्या होता है? रिकॉर्ड्स होते हैं, और रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं। यदि फीस का रिकॉर्ड है तो फीस के रिलेटेड रिकॉर्ड्स का कलेक्शन हो गया स्टूडेंट के साथ, है, और किसी का रिलेटेड रिकॉर्ड हो गया। तो टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड। टेबल क्या है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टास्क ऑफ अरेंजिंग डेटा इन ऑर्डर। टास्क ऑफ अरेंजिंग डेटा, डेटा को अरेंज करना, द टास्क ऑफ अरेंजिंग डेटा इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? डेटा को एक पर्टिकुलर वे में अरेंज करना क्या कहलाता है? शॉर्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? शॉर्टिंग कहलाता है। ये हमने डिस्कस किया था कि पर्टिकुलर वे में यदि डेटा को आप अरेंज कर रहे हो तो दैट्स मीन इट इज नॉट शॉर्टिंग। तो इसका जो आंसर है दैट इज बी पार्ट, सर्चिंग, शॉर्टिंग, ऑर्डरिंग एंड शॉर्टिंग। तो सर्चिंग में तो फाइंड होता है डेटा स्पेशली, तो ए भी ऑप्शन नहीं हो सकता। शॉर्टिंग बी ऑप्शन हो रहा है आपको पर्टिकुलर अरेंज करने के लिए डेटा को एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर। तो बी इज द राइट आंसर, बी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, ईच रिकॉर्ड कंसिस्टेंसी constituted by a number of individual data items which are called, each record is constituted by a number of individual data items। हर एक रिकॉर्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल डेटा आइटम से रिकॉर्ड होता है विच आर कॉल्ड फील्ड्स, डेटा टाइप, रिलेशंस एंड टेबल। तो हम यदि रिकॉर्ड्स की बात करें, रिकॉर्ड्स में क्या करें? हर एक रिकॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट बाय ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल डेटा आइटम। अब रिकॉर्ड क्या होता है? रिकॉर्ड बेसिकली रो होता है। रिकॉर्ड हमको किसको बोलते हैं? रिकॉर्ड रो को बोलते हैं। और रो क्या होती है? रो डिफरेंट डिफरेंट जो फील्ड्स होते हैं आपके, जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स होते हैं उनका कलेक्शन होती है। और फील्ड्स का डेटा टाइप क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन आपका कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स का जो कलेक्शन है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल डेटा आइटम्स, डिफरेंट डिफरेंट डेटा आइटम्स का जो कलेक्शन है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है फील्ड्स। ये सब क्या कहलाएंगे? फील्ड्स। तो इनका कलेक्शन क्या कहलाएगा? फील्ड्स कहलाएगा। तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not database object in MS Access। MS Access में से इनमें से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है? पहला टेबल, क्यूरी, रिपोर्ट एंड रिलेशनशिप। तो देखिए, डेटाबेस ऑब्जेक्ट, नॉट अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट इन MS Access। टेबल आपका डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, रिपोर्ट आपका डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, रिलेशनशिप और क्यूरी, दो ऑप्शंस आपके यहाँ पे बचते हैं। तो दो ऑप्शंस में से हमने बात की कि टेबल्स और रिपोर्ट रहेगी, और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि टेबल, रिपोर्ट्स, क्यूरी ये सब डेटाबेस के क्या रहते हैं? ऑब्जेक्ट रहते हैं। ये सब डेटाबेस के क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन लास्ट बचता है, दैट इज रिलेशनशिप, दैट इज रिलेशनशिप। तो इनमें से कौन सा डेटाबेस का ऑब्जेक्ट नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप डेटाबेस का ऑब्जेक्ट नहीं है तो MS एक्सिस का। तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। A database object in MS Access that store a question about the data in database। एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट MS Access में जो स्टोर करता है एक क्वेश्चन अबाउट द डेटा इन डेटाबेस, डेटाबेस के क्वेश्चंस का आंसर्स करता है या स्टोर एक क्वेश्चन अबाउट द डेटा, पर्टिकुलर डेटा के बारे में, इन डेटाबेस के अंदर जो डेटा है उसके बारे में क्वेश्चन स्टोर करता है। तो दैट मीन क्या होती है? वो होती है आपकी क्वेरी। क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन यदि आप कमांड किसके थ्रू एग्जीक्यूट कर रहे हो, टेबल ऑप्शन है, टेबल के थ्रू आप कमांड नहीं कर रहे, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे, स्टोर करने में यूज की जा रही है। फॉर्म्स आपको रिपोर्ट के तरीके से, एक तरीके से जो रिकॉर्ड स्टोर है उसको दिखा रहा है। रिपोर्ट पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम जो लास्ट मोमेंट है उस पे आपका जो एग्जीक्यूशन है उसकी रिपोर्ट दिखा रहा है। फाइनली डेटाबेस स्टोर जो है उसकी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। क्यूरी जो है वो बेसिकली क्वेश्चन है जो इसका रिकॉर्ड आपके बाद में एग्जीक्यूट होगा तब होगा। तो इसका जो ऑप्शन है राइट, दैट इज क्यूरी, दैट इज क्यूरी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटी इन अ डेटाबेस इज कॉल्ड। जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो क्या कहलाती है? किसी भी जो एंटिटी है बेसिकली अबाउट एन एंटिटी क्या कहलाती है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कंप्लीट इंफॉर्मेशन डेटा कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है, फील्ड कहलाता है, रिकॉर्ड कहलाता है। तो बेसिकली पर्टिकुलर एंटिटी की बात करते हैं हम। जब एंटिटी की बात करिए किसी भी डेटाबेस मॉडल के अंदर, जो उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। एंटिटी क्या है? लाइक हमने डिस्कस किया था,
एंटिटी किसी पर्टिकुलर स्थान या किसी पैलेस इसको रिप्रेजेंट करती है, एक तरीके की यूनिट जो आपको शो कर रही है, दैट इज एंटिटी। एक स्मॉल पार्ट जो एंटिटी है वो क्या है, वो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, फील्ड है या रिकॉर्ड है, उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बेसिकली उस एंटिटी की जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या कहलाती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कहलाती है। हमने डिस्कस किया था कि कोई भी जो भी जैसे लाइक एंटिटी का मतलब कि ये यहाँ पे यदि हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करें कि यदि आपने देखा है ये डिफरेंट एंटिटीज है और इसके जो भी इंफॉर्मेशन है इनको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट एक रिप्रेजेंट है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका रिकॉर्ड। उस इंफॉर्मेशन, उस एंटिटी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या कहलाएगा, पर्टिकुलर रिकॉर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिकॉर्ड। तो डी इज द राइट आंसर। इसके लिए कौन सा राइट आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर फीचर्ड विद। डेटाबेस मैनेजमेंट किसके साथ फीचर्ड, इसमें से क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट का मेन फीचर क्या है। The facility to easy editing, spell check, auto pagination, layout and printing reports. The ability to store large amount of data to facilitate easy update, sort and retrieval. The ability to calculate efficiently with the help of built-in function and analyze, and all of above. तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो मेन फीचर वो क्या होता है, वो यही होता है लार्ज अमाउंट डेटा को स्टोर करना और उसको इजी वे में रिट्राइव करना, अपडेट करना, शॉर्ट करना, ये सारा ही मेन फीचर्स होता है डीबीएमएस का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो इस अकॉर्डिंग जो इसमें ऑप्शंस है वो है आपका बी। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर बन रहा है वो बन रहा है आपका बी ऑप्शन। क्या ऑप्शन, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एन एग्जाम्पल ऑफ ए डेटाबेस। इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है डेटाबेस का, एड्रेस बुक of the suppliers of a company, salary sheet of the employees of a company, records of daily sales transaction of a company and all of them। तो बेसिकली हम देखना चाहेंगे यहाँ पे जो चार ऑप्शंस है वो आपके बता रहे हैं किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के रिकॉर्ड्स के बारे में बता रहे हैं। तो ये सारे एग्जांपल है डेटाबेस के। क्या है, ऑल ऑफ अबव इज द एग्जांपल ऑफ दिस। तो सारे एग्जांपल्स है इसके। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन एक्सेस डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड टू एंटर, व्यू और एडिट रिकॉर्ड। इनमें से कौन सा डेटाबेस यूज किया जाता है, दैट इज यूज्ड टू एंटर। कौन सा ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, व्यू के लिए, एडिट के लिए, टेबल, फॉर्म, क्वेरी एंड रिपोर्ट। तो हम बात कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो किसके थ्रू हम एंटर कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं किसी रिकॉर्ड को, क्वेरी के थ्रू। किसके थ्रू कर सकते हैं, क्वेरी के थ्रू। तो टेबल आपकी डेटाबेस को स्टोर करती है, ये हमें कई बार हमने डिस्कस कर लिया कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो डेटा को स्टोर करता है। तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, क्वेरी ऑब्जेक्ट है। क्या ऑब्जेक्ट है, क्वेरी ऑब्जेक्ट है। तो सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसके लिए जो राइट आंसर आपका है वो है सी ऑप्शन, वो है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following express correct data order। इनमें से कौन सा करेक्ट डेटा ऑर्डर को शो करता है। ऑप्शन है आपका कैरेक्टर्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, टेबल्स, फाइल्स एंड डेटाबेस। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन की देखते हैं, कैरेक्टर्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, टेबल्स, डेटाबेस एंड फाइल्स। तो सेकंड ऑप्शन में आप दिख रहा है कि यहां तक ये डेटाबेस पहले आ रहा है देन फाइल्स बाद में आ रहा, तो ये ऑर्डर यहीं पे मिसमैच हो गया। तो बी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। सी में आपका डेटाबेस पहले आ गया तो ये भी ऑर्डर नहीं हो सकता। डी में फाइल पहले आ गई, ये भी नहीं हो सकता। तो डेटाबेस का ऑर्डर कहां से चलता है, स्मॉल ऑर्डर कैरेक्टर से चलता है, फिर कैरेक्टर से मिलकर फील्ड्स बनता है, फील्ड से मिलकर रिकॉर्ड बनता है, रिकॉर्ड से मिलकर टेबल्स बनती है, टेबल से मिलकर फाइल्स बनती है और फिर डेटाबेस मिलता है। तो जो ऑर्डर है वो होगा ए पार्ट। तो राइट आंसर है ए। A is the right answer for this question। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका A। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवरी टेबल इन रिलेशन डेटाबेस contain a field or combination of field that can uniquely identify each record it is a code। Every table in a relation database contain a field or combination of field। एक क्या कंटेन करती है, बेसिकली कॉम्बिनेशन या एक सिंगल फील्ड को कंटेन करती है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है ईच रिकॉर्ड को, दैट इज कोड। अब यहाँ पे क्या कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स या कंटेन ए फील्ड। तो जब भी हम बात करते हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स उसकी के अंदर होता है,
तो वो आपकी कौन सी की कहलाएगी, ये क्वेश्चन है। अब तो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जो की यूज की जाती है, और दोस्तों वो सबको पता है, दैट इज प्राइमरी की। वो क्या होती है आपकी प्राइमरी की। तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन क्या है, वो है राइट। सो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई क्रिएट स्टूडेंट फील्ड इन द फी टेबल टू स्टोर स्टूडेंट आईडी। मैं स्टूडेंट फील्ड क्रिएट कर रहा हूँ फीस टेबल के अंदर, और उसमें क्या स्टोर किया मैंने, स्टूडेंट आईडी ऑफ ए स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट आईडी किसकी है, स्टूडेंट टेबल की। स्टूडेंट आईडी किसकी है, स्टूडेंट टेबल की। देन दिस स्टूडेंट फील्ड इन फीस फील्ड, ये स्टूडेंट फी जो फील्ड है वो फीस फील्ड में क्या कहलाएगा, मतलब एक कॉलम को आप दूसरे टेबल में यूज कर रहे हो। तो इसके लिए हमने एक्सप्लेन किया था दोस्तों, जब भी कोई भी एक फील्ड यदि दूसरे फील्ड में यूज किया, एक टेबल का एक फील्ड यदि दूसरे टेबल में यूज किया जा रहा है, तो उसको हम फॉरेन की कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, फॉरेन की कहते हैं। तो कौन सा फील्ड टेबल क्या कहलाएगी, वो फॉरेन की। तो ए इज द राइट आंसर, फॉरेन की इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे फॉरेन की होगा कि एक स्टूडेंट फील्ड के अंदर जो फीस टेबल होती है वो स्टूडेंट आईडी को स्टोर कर रही है, और वो स्टूडेंट आईडी दूसरी टेबल की ऑलरेडी एक फील्ड है, तो ये क्या कहलाएगा, फॉरेन की कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फॉरेन की कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ प्राइमरी की इन एनी टेबल हैज द प्रॉपर्टी। प्राइमरी की क्या प्रॉपर्टी होती है, किसी भी टेबल की यदि बात करते हैं उसमें जो प्राइमरी की होती है उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, नॉट नल, नो डुप्लीकेट, बोथ ऑफ अबव, नन ऑफ अबव। तो हमें पता है प्राइमरी की जो प्रॉपर्टी होती है वो नल भी नहीं होती है और डुप्लीकेट भी नहीं होती है। तो प्राइमरी की इज नॉट नल एंड नॉट डुप्लीकेट वैल्यू। तो सी जो ऑप्शन है, बोथ ऑफ अबव, दोनों कंडीशन के लिए जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है आपका सी। तो सी इज द राइट आंसर। इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बोथ ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू क्रिएट प्राइमरी की फॉर ए टेबल व्हेन इन डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू के अंदर प्राइमरी की कैसे क्रिएट की जाएगी। पहला ऑप्शन, टाइप प्राइमरी की इन फील्ड टाइप बॉक्स व्हेन क्रिएटिंग रिक्वायर्ड फील्ड, मेक प्राइमरी चेक बॉक्स इन द फील्ड नेम ऑफ रिक्वायर्ड फील्ड, क्लिक प्राइमरी की बटन इन डिजाइन रिबन व्हेन द कर्सर इज रिक्वायर्ड फील्ड, एंड नन ऑफ अबव। ये चार ऑप्शंस आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। तो देखिए, जब हम डिजाइन व्यू की बात करते हैं, जब डिजाइन व्यू की बात करते हैं, यहाँ क्वेश्चन है कि व्हेन जब आपका व्यू हो टेबल का, जब कौन सा हो, डिजाइन व्यू। तो डिजाइन व्यू की जब बात करते हैं तो डिजाइन व्यू के आपने डिजाइन रिबन में एक प्राइमरी की बटन आता है, आपने देखा होगा वहां पे एक प्राइमरी की बटन आता है। उस प्राइमरी की बटन के चेकबॉक्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो वह कर्सर को वहां पे व्हेन द कर्सर इज रिक्वायर्ड फील्ड, तो क्लिक करने पर, प्राइमरी की बटन पे क्लिक करने पर वो क्या बन जाता है, प्राइमरी की बन जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, क्लिक द प्राइमरी की बटन इन डिजाइन रिबन व्हेन द कर्सर इज रिक्वायर्ड फील्ड। जिसका भी आपको रिक्वायर्ड फील्ड है, उस रिक्वायर्ड फील्ड पे कर्सर और आप उस पर क्लिक करेंगे तो वह प्राइमरी की बनेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आ रहा है इसका, वो क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। इस अकॉर्डिंग क्या राइट आंसर होगा, सी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कौन सा आंसर है राइट, दैट इज सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन यू लिंक अ टेबल विथ अनदर सो दैट अ फील्ड इज current table will display the value in drop down box from another table while entering data. How can you link a table with another? आप एक टेबल को दूसरे टेबल से कैसे लिंक करोगे, so that a field in current table, जो भी करंट टेबल के अंदर फील्ड है वो डिस्प्ले करेगा ड्रॉप डाउन बॉक्स फ्रॉम अनदर टेबल एंटरिंग डेटा। किसके थ्रू हम यदि डेटा एंट्री करते हैं तो वो यहाँ पे मेरे को क्या करेगा, डेटा को शो करेगा, एंट्रिंग डेटा। तो देखिए दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि एक टेबल दूसरे टेबल से लिंक है विद अनदर एंड दैट ए फील्ड करंट टेबल विल डिस्प्ले द वैल्यू, करंट टेबल है वो डिस्प्ले कर रही है आपकी वैल्यू को, तो इसमें क्या होगा, डिस्प्ले द वैल्यू इन ड्रॉप डाउन बॉक्स। ड्रॉप डाउन बॉक्स में यदि कोई भी डिस्प्ले कर रहा है वैल्यूज को, तो वो कैसे पॉसिबल है, क्यूरी विजार्ड से आप क्यूरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो वो यहाँ पे नहीं हो सकता है। उसके बाद में यहाँ पे ऑप्शन है आपका लुकअप विजार्ड, फ्रॉम विजार्ड, रिपोर्ट विजार्ड। फ्रॉम विजार्ड और रिपोर्ट विजार्ड की बात जब भी हम करते हैं तो ये डेटा को एक्सट्रैक्ट करने में काम आते हैं, मतलब आपकी फ्रॉम विजार्ड से और रिपोर्ट विजार्ड से डेटा जो स्टोर है वो रिट्राइव होके आता है।
बट यहाँ पे कि ड्रॉप डाउन बॉक्स से अनदर टेबल्स के जो एंट्रिंग डेटा है वो कैसे आए, तो वो होता है आपका लुकअप विजार्ड। लुकअप के थ्रू, लुकअप हमने देखा है कि एक टेबल का जो डेटा है वो ऑटोमेटिक किसमें आ जाता है, दूसरे टेबल में, उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो लुकअप विजार्ड के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, जो डेटा है एंट्रिंग, यदि पहली टेबल का जो डेटा है वो हम सेकंड टेबल में एंटर करना चाहे तो वो लुकअप विजार्ड होगा जो ड्रॉप डाउन बॉक्स में आता है। तो दैट इज लुकअप विजार्ड। इसका राइट आंसर क्या होगा, लुकअप विजार्ड। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये आज के लिए आपके लिए स्पेशल पेपर था।